हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बूस्टर। और आज हम देखने वाले हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। तो oogenesis के प्रोसेस में किस तरीके से कौन कौन से हार्मोन्स काम करते हैं, किनका पॉजिटिव और किनका नेगेटिव फीडबैक है, वो आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हार्मोनल कंट्रोल के दौरान होता क्या है कि जो हाइपोथैलेमस है, सो दिस इज हाइपोथैलेमस। अब ये जो हाइपोथैलेमस है ये सिक्रीट कर रहा है एक हार्मोन विच इज GnRH, which is GnRH, and this GnRH is acting upon pituitary. Anterior pituitary. So anterior pituitary के ऊपर GnRH का फंक्शन होगा and then anterior pituitary will release two hormones. One is FSH, that is follicular stimulating hormone, and the other is LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि क्या होगा आगे। तो ये जो FSH है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये करता क्या है? FSH आगे चल करके ये क्या करेगा? स्टिमुलेट्स फॉलिकल्स, स्टिमुलेट्स फॉलिकल्स। तो ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। किस तरीके से स्टिमुलेट करेगा? तो शुरुआत में दिस इज प्राइमरी फॉलिकल, देन स्टिमुलेट होगा तो ये कुछ इस तरीके से सेकेंडरी फॉलिकल एंड अप टू ग्राफियन फॉलिकल। सो दिस इज the ग्राफियन फॉलिकल। तो ये ग्राफियन फॉलिकल हो गया। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, इस ग्राफियन फॉलिकल के थ्रू जो सिक्रेशन है वो होगा एस्ट्रोजन का। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉलिकल जिस तरीके से डेवलप होते चले जाएंगे उस तरीके से जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। तो शुरुआत में ये जो छोटा फॉलिकल है ये एस्ट्रोजन का कम अमाउंट सिक्रेट करेगा, इससे ज्यादा होगा सेकेंडरी से, और मैक्सिमम लेवल जो होगा एस्ट्रोजन का वो होगा से। सो दिस इज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। सो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जो है ये फर्दर स्टिमुलेट करता है, ये नेगेटिव फीडबैक भेजता है FSH को। ये नेगेटिव फीडबैक भेज रहा है FSH को कि FSH का जो सिक्रीशन है वो लो हो जाए। अब जैसे ही लो होगा FSH का सिक्रीशन तो फिर से जो फॉलिकल्स का प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगा। एट द सेम टाइम दिस हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज promoting the secretion of promote high level of estrogen promotes the secretion of LH. So now LH will works. तो दिस इज द LH। अब LH जो है इसके ऊपर काम करना स्टार्ट होगा। तो जैसे ही LH का लेवल बढ़ेगा, LH का लेवल जैसे ही
इस एस्ट्रोजन के कारण बढ़ता है। सो दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक। और अब LH का काम क्या है? LH फर्दर करता क्या है कि ओव्यूलेशन कराता है। सो दिस इज द ruptured follicle and this is the ovum. So this is the ovum. So this is the ovum, and then ovum will move in fallopian tube for further process. So this process is ovulation. So ovulation is induced by the high level of LH, and this is called LH surge. Cause breakdown of Graafian follicle. सो यहां तक हो गया। अब ओव्यूलेशन के बाद ये जो बचा हुआ कवर है ग्राफियन फॉलिकल का, अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ कवर है ये आगे चलकर मेंटेन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। और यहां ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये कुल मिलाकर के 3 हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, एंड दीज हार्मोन्स आर लो लेवल एस्ट्रोजन का होगा, एक हार्मोन सिक्रीट होगा इनहिबिन एंड देन प्रोजेस्टेरॉन। अब यहां जो है कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। अगर ये ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन का सिक्रीशन हाई लेवल में नहीं करता होता तो एट द सेम टाइम ओवरी में ड्यू टू FSH बहुत सारे फॉलिकल्स एक साथ स्टिमुलेट हो जाते हैं, और यहां पे जो है मल्टीपल ओव्यूलेशन का केस देखने को मिलता है इन केस ऑफ मैमल्स। तो इस चीज को रोकने के लिए ये सारा काम हुआ, ताकि एक टाइम में एक ही फॉलिकल मैच्योर हो पाए, डेवलप हो पाए। एंड एट द सेम टाइम जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte की रिलीज के बाद ये जो कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम का जो मेंटेनेंस है, इसको मेंटेन करने के बाद इससे जो 3 हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, दैट इज एस्ट्रोजन, इनहिबिन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये करता क्या है कि अगर ये जो सेकेंडरी oocyte है आगे चलकर इसका फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी होता क्या है कि इनहिबिन ये एक्ट करता है, इनहिबिन विल एक्ट अपॉन एंटीरियर पिट्यूटरी, इनहिबिन विल एक्ट अपॉन anterior pituitary and it cause negative feedback। ये करता क्या है कि इनहिबिन हाई सिक्रीशन, of inhibin will cause the stopping of anterior pituitary to stop the secretion of FSH, और FSH का सिक्रीशन फर्दर बंद होगा, क्योंकि अब अगर फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो फिर फर्दर एट द सेम टाइम प्रेगनेंसी के दौरान किसी तरीके के फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। तो इनहिबिन का यही काम है, और ये इनहिबिन जो है वो एक्ट करता है मोस्टली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, और ये फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को रोकता है। साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन जो है, ये प्रोजेस्टेरॉन ये भी नेगेटिव फीडबैक कॉज करता है, और ये एक्ट करता है हाइपोथैलेमस के ऊपर, और हाइपोथैलेमस के ऊपर ये नेगेटिव फीडबैक लाता है टू स्टॉप द secretion of GnRH। अब अगर GnRH का सिक्रीशन
प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा रोक दे दिया जाता है तो ना ही एफएसएच निकलेगा ना ही एलएच निकलेगा, और एलएच और एफएसएच अगर नहीं निकलता है तो ना फॉलिकल स्टिमुलेट होगा और ना आगे चल करके एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ओव्यूलेशन होगा, और ना ही नए जो सेकेंडरी साइट है उनका डेवलपमेंट होगा। तो ये सारी बातें जो है वो हार्मोन्स के थ्रू होती हैं, और किस तरीके से हार्मोन्स अपने आप में काम करती है एक बार फिर से मैं आपको एक बता देता हूं एक ब्रीफ में कि हाइपोथैलेमस जो है इससे सिक्रीट किया जीएनआरएच, और जीएनआरएच के कारण एंटीरियर पिट्यूटरी से निकला दो हार्मोन एफएसएच और एलएच। अब एफएसएच का काम क्या है? एफएसएच का काम है फॉलिकल को स्टिमुलेट करना, नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, और जैसे जैसे फॉलिकल्स का मैच्योरेशन होगा वैसे वैसे जो लेवल जो एस्ट्रोजन का है ये इंक्रीज करता चला जाएगा, और जैसे ही हाई लेवल पे आएगा एस्ट्रोजन, सो दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल, दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल जो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन अगर हाई होता है तो ये हाई एस्ट्रोजन का सिक्रीशन विल बी द नेगेटिव फीडबैक लूप फॉर एफएसएच, और यहां पे एफएसएच जो है वो फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को रोक देगा। एट द सेम टाइम दिस हाई लेवल इज द पॉजिटिव लूप फॉर एलएच, और एलएच का सिक्रीशन जैसे ही बढ़ेगा दैट विल बी एलएच सर्ज कॉजिंग ब्रेकडाउन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है आगे चल करके इसका ब्रेकडाउन होगा, आगे चल करके ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसका ब्रेकडाउन होगा, एंड द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के जस्ट बाद ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये एक ग्लैंड की तरह काम करना स्टार्ट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड बनके तीन हार्मोन्स का सिक्रीशन कर रहा है, एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरॉन का, इनहिबिन का। अब यहाँ इनहिबिन जो है और प्रोजेस्टेरॉन जो है ये तब एक्शन में आता है, तब एक्शन में आएगा जब प्रेगनेंसी पीरियड होगा। इट मींस कि ओव्यूलेशन के बाद ये जो सेकेंडरी oocyte है अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद उस जो फेज है उसको मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का रहना जरूरी है, और इनहिबिन जो है ये करता क्या है कि एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव सिग्नल देता है ताकि एफएसएच का सिक्रीशन को रोक दिया जाए। साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन जो है ये हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देता है कि ताकि वहां से जीएनआरएच का जो सिक्रीशन को रुक जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ oogenesis। आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिर मिलता हूं मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।